हेलो एवरीवन। सो आज हम ड्रीम फॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका बिजनेस समझते हैं। इन जितने भी आप एयरपोर्ट पे जाइए, जो हमारा लॉन्च होता है, ठीक है, लॉन्च एक्सेस, ठीक है, वो सब हमारा इन्हीं के अंदर आता है। नॉट इवन ऑन एयरपोर्ट, रेलवे के जो लॉन्च होते हैं, ठीक है, वो भी ड्रीम फॉक्स के अंदर ही आते हैं। रिसेंटली मैं मदुरई विज़िट किया था। वो मदुरई रेलवे स्टेशन पे भी लॉन्च है, ठीक है, वहाँ पर वो लॉन्च भी ड्रीम फॉक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर हम इनके सर्विस जो ये ऑफ़र करते हैं उसमें अगर हम देखें तो देखिए कि लॉन्च आ गया, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा आ गया, ठीक है, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ट्रांजिट होटल्स हो गए, गोल्फ गेम हो गए, वीज़ा सर्विस एंड ई सिम, ठीक है। दी सी हेयर दे हैव हाईलाइटेड मार्केट लीडर इन द एयरपोर्ट लॉन्च एग्रीगेटेड इंडस्ट्री इन द इंडिया, सो इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। अभी इस फील्ड में खाली यही है, ठीक है, लॉन्च एक्सप्रेस वाले बिजनेस में खाली यही है और कोई नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। तो इनका मार्केट कैप 2,500 करोड़ के आसपास है और इनका करेंट प्राइस चल रहा है 482, ठीक है, एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है। अभी अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा, प्रोमोटर होल्डिंग 66 है, डेप्ट टू इक्विटी बहुत कमी है इनका, आर ओ सी 46 है भी। और अगर हम नीचे आ जाएं तो ये मोनोपोली तो पीर कंपैरिजन देखना यहाँ पे कोई बात, कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इनकी सेल्स की बात देखें तो सेल्स देखिए इनका कॉन्टीन्यूस ग्रो हो रहा है, कॉन्टीन्यूस सेल्स इनका ग्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्च क्वार्टर थोड़ा इनका वीक रहा, बाकी आप देखोगे तो कॉन्टीन्यूस इनका सेल्स ग्रो हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर, ये जो जून वाला होता है, नॉट दिसंबर, ये जून वाला जो क्वार्टर होता है ये थोड़ा इनका वीक जाता है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो ये कॉन्टीन्यूस इनका जो प्रॉफिट भी है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया था इनका 2023 के मार्च में, ठीक है। उसके बाद 2024 में उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, जिसकी जो हमारे स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं अभी आके आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, प्राइस में, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो आया था तो इनका प्रॉफिट देखिए 2023 के मार्च में जब आया था हमारा तो स्टॉक प्राइस ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद इतना अच्छा वो नहीं आया, इनका रिजल्ट नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया, ठीक है, इस वजह से नीचे गया है, ठीक है। अभी इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स इनका देखिए कॉन्टीन्यूस, अगर ये हमारा ईयर और ईयर का है, ठीक है, सेल्स सेल्स इनका कॉन्टीन्यूस ग्रो हो रहा है। देखिए अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसका जो सेल्स है उस इसने ऑलरेडी बीट कर दिया पिछले 12 महीने का, ओके। तो और अभी हमारे पास 6 महीने ऑलमोस्ट बाकी हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ तक तो मिनिमम जाना ही चाहिए। इवन जो प्रॉफिट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो उसने भी जो पिछला मार्च था उससे ऊपर निकल गया है, उसके पहले वाला जो ईयर था 2023 वाला उससे भी ऊपर, उसके ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 180 190 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अभी हम और नीचे देख लें, अगर और नीचे आते हैं, ये इनका बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे इनका रिजर्व देखिए कॉन्टीन्यूस बढ़ रहा है, ठीक है। रिजर्व जो इनकी बोरोइंग है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। 8 9 करोड़ के आसपास ही बोरोइंग कॉन्टीन्यूस वो है। अगर इनके हम अदर लाइबिलिटीज़ में जाएं, ट्रेड पेबल, ये जो ट्रेड पेबल्स है वो इनका थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। ये एक थोड़ा कंसर्निंग चीज़ हो सकता है, ठीक है। ये एक थोड़ा एक कंसर्निंग चीज़ होता है, जो इनका ये लाइबिलिटी है जो इंक्रीज़ हो रही है। बाकी इनका जो फिक्स एसेट है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, बट यहाँ पिछले 3 साल में इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओनली 16 14 12 धीरे धीरे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के शेयर ऑलमोस्ट इंटैक्ट हैं, ठीक है। एफ आई आईज ने थोड़ी सेलिंग करी है, ठीक है। एफ आई आईज ने जून क्वार्टर में काफ़ी सेलिंग कर दी है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, इन्होंने अपने सारे शेयर आई थिंक सेल कर दिए हैं और एक नया एफ आई ने इंटर किया है, लास्ट ईयर सितंबर में इन्होंने इंटर किया था, ठीक है। अभी पब्लिक डी आई आई की बात करें अगर हम, डी आई आई से मोती ओसवाल ने अपना स्टेक्स बढ़ाए हैं यहाँ पे जून क्वार्टर में, और पब्लिक के होल्डिंग्स तो ऑलमोस्ट थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है।
ये हो गया इनका फाइनेंस। मेरे हिसाब से इनके फाइनेंशियल काफ़ी सही हैं, क्योंकि एक ये मोनोपोली बिजनेस है। आगे चल के नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट जितने बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही इनका जो सेल्स है, इनका जो प्रॉफिट है, ये सब ग्रो होने वाला है। और जैसे कि और इवन रेलवे पे भी इन लॉन्च ओपन होने लगे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल मदुरई का बताया, आप कभी चाहिएगा तो विज़िट करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब कि जैसे रेलवे में नंबर ऑफ़ लॉन्चेस बढ़ेंगे, तो इनका ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है इनका आगे चल के। इट्स अ लॉन्ग रन। अगर इसका हम चार्ट देखें एक बार, ठीक है, तो करेंटली अभी ये अपने सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक ये एरिया हो गया इनका सपोर्ट, एक ये यहाँ पे एक बार फिर आया, फिर यहाँ पे एक बार आया, फिर अभी इसी एरिया में ये ट्रेड कर रहा है, तो अपने सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऑल टाइम हाई से हम देखें, तो ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 75% डाउन चल रहा है, ठीक है। बट मैं इस स्टॉक को खाली 75% गेन के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से इसके अंदर 2x होने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आगे चल के इस इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जैसे नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स वगैरह ओपन होंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में मुझे खुद दिख रही है इस बिज़नेस में, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए उतना ही। थैंक यू। And if you have any doubts, okay, please do comment and let me know. Okay, thank you. Thank you everyone.